फ्रेंड्स, होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। मैं सुदीप्त कुमार नाथ आज आया हूँ एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, जो टॉपिक हम लोगों को सिखाएगा कि हम लोग अक्सर डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में हम लोग अपने आप को प्रिटेंड करते हैं। जो एक्चुअली हम लोग नहीं है वही हम लोग प्रिटेंड करने की कोशिश करते हैं। क्यों करने की कोशिश करते हैं? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं अगर हम लोग कुछ अच्छे तरीके से प्रिटेंड करें जो हम लोग एक्चुअली नहीं है, तो शायद हम लोगों की जो गोल है वो हम लोग अचीव कर पाए, जो हम लोग के सक्सेसफुल गोल है, जो हम लोग के टारगेट है वो हम लोग इजीली अचीव कर पाए। एक्चुअली वो बहुत दूर चले जाते हैं। एक्चुअली ये जो परमात्मा ने हम लोग को जिस हिसाब से, जिस रूप से, जिस स्ट्रेंथ के साथ हम लोग को इस अर्थ में भेजे हैं, वही हम लोग की सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े गुण है। और उसको अगर हम लोग सही तरीके से यूटिलाइज कर पाए और सही तरीके से अगर उसको यूज कर पाए और अपने आप को अगर सही तरीके से उस चीज को जानते हुए, रियलाइज करते हुए उसके ऊपर काम करें, तो हम लोग की कोई भी जो डेस्टिनेशन है वो अचीव करना नामुमकिन नहीं है। सो आइए आज हम लोग थोड़ा इस बारे में जानते हैं कि प्रिटेंड करने से क्या हो सकता है और प्रिटेंड नहीं करने से हम लोग क्या अचीव कर सकते हैं अपने आप को जानने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई प्रिटेंड? हम लोग प्रिटेंड करते क्यों हैं, जिसके बारे में मैं अभी कुछ ही देर पहले जिक्र किया। तो चलिए सिनेरियो 1, ये सिनेरियो 1 है जहाँ पे हम लोग कुछ चीज जानते हैं। Our character can be judged by everything we do or don't do. हम लोग की जो कैरेक्टर है, कोई भी एरियाज पे हो सकता है हम लोग अपने आप को थोड़ा प्रिटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम लोग के जो बिहेवियर है, जो हम लोगों के कैरेक्टर है, उसका जो रिफ्लेक्शन होता है, और ये हर टाइम आप कंट्रोल नहीं रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, दूसरे जो अलग जो हम लोग को देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो लोग इजीली समझ जाते हैं कि हम लोग प्रिटेंड कर रहे हैं या एक्चुअली हम लोग वो ही है। सो इससे पता चल जाता है। सिनेरियो नेक्स्ट जो है, द काइंड ऑफ कंपनी आर कीप और अवॉइड। कंपनी मीन्स जो हम लोग के सराउंडिंग्स, जो हम लोग के सर्कल्स है, फ्रेंड सर्कल बोल सकते हैं, कलीग सर्कल बोल सकते हैं, नेबर सर्कल बोल सकते हैं, कुछ भी हो, हम लोग किस तरीके के सर्कल में हम लोग रह रहे हैं, वो सही है या नहीं है। अगर वो लोग सही नहीं है तो हम लोगों की प्रिटेंड की जो मात्राएं है वो बढ़ाना पड़ेगा, और अगर वो सही है तो हम लोग को प्रिटेंड करना ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम लोग प्रिटेंड करने के बाद अपने आप को जो प्रूव करने की कोशिश करते हैं अच्छे संगत से, वो ऑटोमेटिक नॉर्मल प्रोसेस पे आ जाता है। तो इसीलिए प्रिटेंड करने की जरूरत पड़ता ही नहीं। How we treat others, especially our subordinate, the elderly and disabled. इससे भी पता चल जाता है हम लोग अपने सबऑर्डिनेट से कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, अपने एल्डर पर्सन से, अपने पेरेंट्स से, एल्डर जो सोसाइटी के हैं उनसे, या अदर बहुत सारे लोग हैं डिसेबल्ड, उनसे हम लोग कैसे बर्ताव कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, कितने हम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके थ्रू भी हम लोग को पता चल जाता है हम लोग एक्चुअली क्या है, दूसरों को पता चल जाता है। सो ये भी एक आउटकम है ऑफ आवर ट्रू कैरेक्टर, द काइंड ऑफ जोक वी टेल और लव। घर पे हो, ऑफिस पे हो, बिजनेस एरियाज में हो, कहीं पे भी हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जिस तरीके की जोक आप दे रहे हैं लाइट मूड के लिए, वो जोक का क्वालिटी क्या है और उस जोक से क्या आउटकम आ रहा है, आपका सोच क्या है, ये सब चीज पता चल जाता है। तो इससे आप दूर रहिए अगर ये जोक बहुत खराब है और सबके सामने अगर आप नहीं कहते हैं। ऑन लाइटर नोट, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, ये जो प्रिटेंड जो है, ये प्रिटेंड करना क्यों पड़ता है कि अगर हम लोग अपनी सेल्फ एस्टीम को सही तरीके से अगर पोजीशन नहीं किया, समझा नहीं, और उसको ठीक तरीके से अगर हम लोग उसको सीखा नहीं और लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया, तो ये सेल्फ एस्टीम का कोई मायने नहीं रहता है। सेल्फ एस्टीम के कुछ गुण हैं, वो गुण मैं आपको कह रहा हूँ
जो चीज़ हम लोग को फॉलो करना ही है। सेल्फ रेस्पेक्ट, यस, अपने आप को रेस्पेक्ट करना। सेल्फ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ वर्थ, यस, हम लोग के जो सेल्फ वर्थ है वो हम लोग को रियलाइज करना चाहिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सेप्टेंस, हम लोग जैसे भी है, जो भी है, उसको एक्सेप्ट खुद को पहले करना है, उसके बाद तो दूसरा करेगा। अगर खुद हम लोग को वो एक्सेप्ट करना है। सेल्फ लव, अगर आपके अंदर लव है देन ओनली यू कैन डिस्ट्रीब्यूट। सेल्फ नॉलेज, यस, नॉलेज बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू कैन नॉट स्प्रेड दैट। सेल्फ डिसिप्लिन, आप दूसरों के अंदर जो परिवर्तन चाह रहे हैं वो परिवर्तन सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और वो परिवर्तन में आपको पहले ढालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये कुछ गुण है, कुछ गुड पॉइंट्स है फॉर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अब आइए हम लोग थोड़ा नेगेटिव सेल्फ एस्टीम के बारे में भी जान लेते हैं। सेल्फ पुट डाउन, कहीं पे भी इजीली पुट डाउन कर देते हैं, फाइट करते ही नहीं है, सोच ही गलत है। सेल्फ डाउट, अपने खुद के क्षमता के ऊपर डाउट है। सेल्फ अब्यूज, अपने आप के साथ अब्यूज कर रहे हैं। सेल्फ डिनायल, जो भी अपना मन से जो डिसीजन आ रहा है उसको डिनाई करते रहे कि तुमसे होगा नहीं। सेल्फ सेंटर्डनेस, वो लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। सेल्फ डिसीट, अपने आप को चीट करते हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, इंडल्ज करते हैं अपने आप को। सो ये हो गया नेगेटिव सेल्फ एस्टीम। मैंने पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम के बारे में बताया, नेगेटिव सेल्फ एस्टीम के बारे में भी बताया। सो हम लोग अभी जान गए हैं कौन सा गुण अगर हम लोग अपने लाइफ में अपनाएंगे तो हम लोग अपने सेल्फ एस्टीम को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाएंगे और नेगेटिव सेल्फ एस्टीम से जरूर बचिए। कॉज ऑफ लो सेल्फ एस्टीम, क्यों होता है सेल्फ एस्टीम, क्यों लो हो जाता है? वी स्टार्ट फॉर्मिंग आवर सेल्फ एस्टीम पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द डे वी आर बॉर्न। हम लोग जब से जन्म लेते हैं तभी से ही हम लोग का ये सेल्फ एस्टीम बनने का जो प्रोसेस शुरुआत हो जाता है। हो सकता है वो पॉजिटिव हो सकता है वो नेगेटिव हो, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की। इस सिचुएशन में हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं रहता। वी डेवलप फीलिंग अबाउट आवरसेल्फ दैट आर रीइंफोर्स्ड बाय अदर्स। हम लोग एक ऐसा फीलिंग्स अपने आप में बिल्ड कर रहे हैं जो कि रीइंफोर्स्ड होता है बाहर से। बाहर के लोग हम लोगों के ऊपर वो इम्पोज करते जा रहे हैं और हम लोग वो एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि तब मैच्योरिटी लेवल हम लोगों का बहुत कम रहता है और हम लोग जो भी देखते हैं स्पॉन्ज की तरह उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देते हैं। सो इसीलिए ये सेल्फ एस्टीम बहुत बेहतर उन लोगों का होता है जिसका जन्म के बाद से एक गुड एनवायरनमेंट, गुड पेरेंट्स, गुड सराउंडिंग्स एंड गुड कलीग्स, नेबर्स जिनके अच्छे हैं, उनका सेल्फ एस्टीम बेहतरीन होना ही है, बेहतरीन होना ही है। आई एम बाइंग ऑन इट। नेगेटिव सेल्फ टॉक, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं और ये सेल्फ टॉक बहुत ही खराब है अपनी सेल्फ एस्टीम को डाउन करने के लिए। आई हैव पुअर मेमोरी, ये हम लोग सब करते हैं, मेरे पास बहुत पुअर मेमोरी है। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, ये हम सब की प्रॉब्लम है स्टूडेंट लाइफ में। मैं तो मैथ से डरता हूँ, मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ। ये जो फीलिंग है अपने अंदर, ये कुछ नेगेटिव टॉक अपने आप में आप बोलते जाते हैं। मेमोरी मेरा कम है, मैथ में सही से नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ एथलीट, मैं अच्छी तरीके से दौड़ नहीं सकता, या आई एम नॉट, आई एम टायर्ड। सो ये सब चीज़ आप बार बार अपने जहन में जितने बार बोलेंगे तो माइंड, हम लोग के जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बिलीव करना चालू कर देगा कि यस ये नहीं है। अगर हम लोग ऑपोजिट करें, मैं मैथ्स में गुड हूँ, मैं सीख सकता हूँ और इसको बेहतरीन कर सकता हूँ, मेरा मेमोरी शायद कम है, मैं थोड़ा रिमेम्बर कम कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको प्रैक्टिस करने के साथ साथ बेहतरीन कर सकता हूँ। मैं एथलीट नहीं हूँ लेकिन आई कैन प्रैक्टिस इट, आई कैन डेवलप दिस ट्रेड्स। आई एम टायर्ड, हो सकता है थोड़ा रेस्ट लेने के बाद फिर से मैं काम शुरू कर सकता हूँ। सो इस तरीके से अगर
आपको ऑटो सजेशन के थ्रू ये नेगेटिव टॉक्स को अगर पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म किया जा सके तो बेहतरीन हो सकता है हम लोग के लाइफ। एनवायरमेंट, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ देर पहले इसका जिक्र किया। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट अ पर्सन, अ पेरेंट कैन गिव हिज चिल्ड्रन आर रूट्स। जो उसका जड़ है, एक पेरेंट्स ही एक बच्चे को बेहतरीन रूट्स दे सकता है, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग एक पेरेंट्स ही कर सकता है। आज के दिन में कोई भी अगर चाइल्ड हो, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो पढ़ाई में खराब है या उसका बिहेवियर सही नहीं है या उसका सेल्फ एस्टीम लो है, इसका 100% जिम्मेदारी उसके पेरेंट्स के ऊपर आता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ अ फैमिली ट्री इज द रूट्स। उसके फाउंडेशन रूट्स जितने बेहतरीन होंगे वो फैमिली भी बहुत बेहतरीन होगा। सो ये बहुत मायने रखता है। एक मैं यहाँ पे स्टोरी कहना चाहूंगा। एक टीचर ने एक बच्ची को, एक गर्ल को पूछा क्लास में कि बच्ची तुम इतने पोलाइट हो, इतने काम हो, इतने पेशेंट हो और हर एक चीज में बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को डिवोट करते हुए हर एक काम करते हो, ये तुम किससे सीखा? बच्ची का जो जवाब था, ये सुनने के बाद आप भी शायद यही शिक्षा अपने बच्चे को भी देंगे। बच्ची ने कहा बहुत नॉर्मली, एकदम कूल एंड कामली कि ये जो मैं सीखा, ये जो आप मुझे पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि मेरा जो गुण है, ये नॉर्मली मेरे फैमिली में ऐसे ही चलता है। इट्स रनिंग विदाउट एनी हेजिटेशन, इट्स नॉर्मल इन आवर फैमिली। सो ये मैंने सीखा नहीं, ये मैं ऑब्जर्व करते करते मैं ये नॉर्मल है हम लोगों के अंदर। सो इट्स नथिंग टू लर्न एक्चुअली। सो अगर मैंने कुछ देर पहले जो कहा था कि अपने सराउंडिंग्स, अपने एनवायरनमेंट, अपने पेरेंट्स, अपने ट्रीज ऑफ फैमिली अगर बेहतरीन होगा तो आपके सेल्फ एस्टीम, आपके कैरेक्टर बहुत ही बेहतरीन होंगे और प्रिटेंड करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। आज के जो टॉपिक था वाई प्रिटेंड, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, मेरे लिए भी था, और आगे ज़रूर आप इसको शेयर करिएगा सो दैट लोग अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा पाए, अपने बच्चे को बहुत सही शिक्षा दे पाए और उसका सेल्फ एस्टीम को और भी ऊपर ले जाए। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मैं आऊँगा और एक नेक्स्ट बेहतरीन टॉपिक के साथ, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। फीड से ज़रूर और एक बेहतरीन एक एस्पेक्ट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जो आपसे मैं शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। थैंक यू।